हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मचारी परमानेंट न्यूज 2023 के विषय में। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों के लिए पल पल की अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। भले ही वो अपडेट आप लोगों के डिपार्टमेंट से संबंधित हो, कार्मिक विभाग से संबंधित हो, या फिर दोस्तों राजस्थान सरकार के किसी भी नियम या फिर कानून के संबंध में हो, ठीक है ना। आपके संबंध में जो कुछ भी अपडेट आती है या फिर जो कुछ भी छोटी सी हलचल होती है, वो मैं आप लोगों तक प्रोवाइड करवा देता हूँ। देखिए साथियों, इसी तरह से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एविडेंस लेके आया हूँ, या फिर ऐसा समझ लीजिएगा एक ऐसा नोटिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जब उस नोटिस को आप लोग देख लोगे ना, तो आप लोगों के चेहरे पे एक खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप लोग बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उस नोटिस को मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। और जो हमारे कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, देखिए मैंने आपको पिछले 2 वीडियो अपलोड किए थे। कितने वीडियो? 2 वीडियो। उन वीडियो में मैंने आपको मनरेगा का नोटिस दिखाया था कि मनरेगा के जो कैंडिडेट हैं या फिर कर्मचारी हैं, उनका जो है डाटा मंगवाया जा रहा है विभाग के लिए, और उन कर्मचारियों का सारा डाटा चेक करने के बाद डाटा फीडिंग हो जाएगा और उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे थे हमारे, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार नेगेटिव कमेंट पास करते हैं। तो उन लोगों के लिए तो आज का ये वीडियो बड़ा दुखद साबित होने वाला है, और जो कैंडिडेट हमारे वीडियो का वेट करते रहते हैं उनके लिए आज का ये वीडियो खुशी की लहर लेके आएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा कौन कौन से पॉइंट पे करूंगा, पहले तो वो देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको वो नोटिस दिखाऊंगा जिस नोटिस के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए साथियों, विभाग से संबंधित एक नियमितीकरण का नोटिस आया साथियों। वो नियमितीकरण का नोटिस है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। वो किसी अन्य विभाग से संबंधित या फिर वो किसी अन्य काम से संबंधित नहीं है। वो आपका नियमितीकरण को लेकर के दिया गया नोटिस है, ठीक है ना। किसको लेकर के? संविदा कर्मचारी को परमानेंट यहाँ पर किया जा रहा है, उसके संबंध में एक नोटिस आया है। उसके बाद दोस्तों मदरसा बोर्ड के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ विशेष दिखाऊंगा, और कब तक ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी आप लोगों की, यानी कि जो 9 वर्ष वाले कैंडिडेट हैं, 15 वर्ष वाले कैंडिडेट हैं, उन लोगों की ये जो प्रक्रिया है नियमितीकरण करने की, उनकी कब तक पूर्ण हो जाएगी। विद्यार्थी मित्र का अनुभव और अन्य संविदा कर्मचारी जो कैंडिडेट हैं, उन संविदा कर्मचारियों के लिए कौन सी विशेष न्यूज आज के इस वीडियो में रहने वाली है, वो भी आप देख के जाइएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, इन पॉइंटों के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको वो नोटिस पढ़वाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि वाकई में जो हम अपडेट देते हैं आप लोगों के लिए वो सही एवं सटीक होती है। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान मदरसा बोर्ड, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर। और देखिए साथियों, ये जो नोटिस आया है वो 18 सितंबर को आया है। कब आया है? यहाँ पर देख लीजिएगा, 18 सितंबर 2023 को ये नोटिस आया है। देखिए साथियों, इस नोटिस की यदि हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजस्थान, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, मैं आपको हर बार वीडियो में ये बताता हूँ, जो कुछ भी नोटिस आता है तो आप उसके विषय में देखा करो, ठीक है ना, यानी कि वो किसके विषय में आया, ताकि साथियों आपको ये पता चल जाए कि वाकई में ये नोटिस आया है वो किसके रिगार्डिंग आया है। क्योंकि साथियों जो कुछ भी अपडेट दी हुई होती है वो हमको विषय में ही दी हुई होती है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, इसके विषय में क्या लिखा हुआ वो पढ़ लीजिए। हालांकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे अगर कम कम दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वैसे तो दोस्तों आप लोगों को इतना तो दिखाई दे रहा होगा कि आप लोग इसे पढ़ सको, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ रहा हूँ, उसको पढ़िएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ विषय में मदरसों में कार्यरत शिक्षा अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक, उर्दू शिक्षा सहयोगी एवं कंप्यूटर शिक्षा सहयोगियों की नियमितीकरण हेतु सूचना भिजवाने हेतु, ठीक है ना। किसके लिए? नियमितीकरण हेतु सूचना यहाँ पर भिजवाई जा रही है, ठीक है ना। कौन कौन से कर्मचारी हैं? एक तो आपके शिक्षा अनुदेशक हैं, कंप्यूटर अनुदेशक हैं, उर्दू शिक्षा सहयोगी हैं, कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी हैं, ठीक है ना। इनको दोस्तों यहाँ पर नियमितीकरण किया जा रहा है किस विभाग के द्वारा? मदरसा बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? मदरसा बोर्ड के द्वारा। अब आप लोग ये सोच रहे हैं सर हमारे लिए इसमें क्या गुड न्यूज़ है? तो देखिए साथियों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है साथियों, ये जो आपको अभी मैंने नोटिस दिखाया है वो सिर्फ अभी मदरसा बोर्ड का है। किसका है? मदरसा बोर्ड का है साथियों। आप लोगों के अन्य विभागों में, यानी जिस किसी भी विभाग में आप लोग संविदा कर्मचारी के पद पे जो है कार्यरत हो, ठीक है ना, तो दोस्तों आप लोगों के विभाग में भी ये नोटिस जा चुका है। जैसे कि मान के चलिए आप लोगों का शिक्षा विभाग है साथियों, तो शिक्षा विभाग में भी ये नोटिस जा चुका है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है साथियों कि आप लोगों के लिए हर विभाग में ये नोटिस जा चुका है। किसको लेकर के? नियमितीकरण को लेकर के साथियों सूचना मांगी गई है। नियमितीकरण होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप लोगों का जल्द से जल्द नियमितीकरण करवाया जाएगा, ये आप देख लेना। बस थोड़ी सी प्रक्रिया यदि स्लो हो रही थी तो दोस्तों वो कैबिनेट की बैठक की वजह से हो रही थी, क्योंकि आप लोगों की जब फाइल कैबिनेट में अप्रूवल हो जाएगी तो दोस्तों आप लोगों की फाइल जो है गति पकड़ लेगी। और दोस्तों वैसे भी आप लोगों की गति पकड़ रखी है, ठीक है ना, बहुत फास्टली आपका जो है काम हो रहा है। इसलिए आप लोगों के लिए भी ये गुड न्यूज़ है साथियों। ये सिर्फ मदरसा बोर्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए। यदि आप लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होता है कि वाकई में ये सारे के सारे जो नोटिस हैं अन्य विभागों के लिए नहीं भेजे गए, दोस्तों मैं आपको शाम तक एक और नोटिस दिखा दूंगा इसके संबंध में, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई में आप लोगों की जो सूचना है वो मांगी गई है, ठीक है ना, अन्य अन्य विभागों से या फिर अन्य अन्य डिपार्टमेंटों से। और दोस्तों ये जो सूचना मांगी गई है विशेषकर 9 वर्ष वाले कैंडिडेट्स के लिए मांगी गई है, और जो कैंडिडेट 15 वर्ष का अनुभव लिए हुए हैं दोस्तों
उनसे भी दोस्तों सूचना मांगी गई, लेकिन वैसे तो उनसे सूचना पहले ही मांग ली गई थी, इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था ना कि 15 वर्ष वाले कैंडिडेटों का डाटा फीडिंग हो रहा है। तो दोस्तों उनसे सूचना पहले ही मांग ली थी, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे थे 15 वर्ष वाले जो अपनी सूचना नहीं पहुंचा पाए थे, ठीक है ना, इसलिए वो अपनी सूचना 9 वर्ष वाले कैंडिडेट के साथ ही पहुंचा सकते हैं। तो जो कैंडिडेट इस विभाग से जुड़े हुए हैं और जिनको 15 वर्ष का अनुभव है, ठीक है ना, तो वो भी अपनी इसमें सूचना भेज सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आपका डिपार्टमेंटल नोटिस है, ये डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होंगे या फिर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होंगे वो ऑटोमेटिक ही भेज देंगे, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसा में कार्यरत शिक्षा अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक, उर्दू शिक्षा सहयोगी एवं कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी के नियमितीकरण हेतु सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप में दिनांक 19/9/2023 यानी कि 19 सितंबर 2023 को सायं 5 बजे तक बोर्ड कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि सिर्फ 19 सितंबर तक ही दोस्तों ये सूचना उन्होंने मांगी है, क्योंकि उनके लिए अभी तक 1 दिन का टाइम दिया है। क्या तो 1 दिन का टाइम इसलिए दिया है, ज़्यादा कर्मचारी है नहीं दोस्तों इस विभाग में, जितने भी पोस्ट थी या फिर जितने भी कर्मचारी थे दोस्तों उन्होंने यहाँ पर इन सबको मेंशन कर दिया, इसलिए इन सभी लोगों की सूचना भिजवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे लिखा हुआ है संलग्न निर्धारित प्रारूप, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हस्ताक्षर हो रखे हैं साथियों, SM शाह, सचिव राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, ठीक है ना। तो साथियों मैं आपको यही नोटिस दिखाना चाह रहा था। मैं आपको अगला नोटिस अन्य विभाग से संबंधित भी प्रूफ के तौर पे दिखा दूंगा, यदि आप लोगों को ट्रस्ट ना हो तो। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आप टेंशन ना लीजिएगा, चिंतित ना होइएगा, कोई किसी भी तरह से आपको भ्रमित करे, कोई कैंडिडेट कैसा भी कमेंट पास करे, आप तो नो टेंशन रहिएगा, ठीक है ना। आपका नियमितीकरण होकर रहेगा साथियों, 110% होकर रहेगा, प्रक्रिया चल रही है। 9 वर्ष वाले कैंडिडेट्स और 15 वर्ष वाले कैंडिडेट फाइनल डिसीजन है दोस्तों, आपका नियमितीकरण होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमारे 5 वर्ष वाले जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में जैसे ही आपकी फाइल को अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपकी जो फाइल है कार्मिक विभाग में गई है संशोधन के लिए दोस्तों, उसमें यदि आपको कुछ सुधार देखने को मिलता है या फिर उसमें कोई नए नियम और कानून जुड़ते हैं तो दोस्तों उसकी भी अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। इसके अलावा साथियों आप लोगों के संबंध में जो कुछ भी अपडेट आएगी 5 वर्ष वाले कैंडिडेट के संबंध में, वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोगों का भी काम हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। और दोस्तों मैं यही प्रे करता हूं कि आप लोगों का भी काम हो जाए, हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सारे के सारे परमानेंट हो जाएं, ठीक है ना, इनको इस संविदा की नौकरी से छुटकारा मिल जाए, बस मैं तो यही कहना चाहता हूं। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं पॉइंटों के ऊपर। तो देख लीजिए पॉइंट क्या साथियों, मदरसा बोर्ड के ऊपर मैंने विशेष चर्चा कर लिया, ठीक है ना, और विभाग से संबंधित नियमितीकरण का नोटिस भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। उसका दोस्तों कब तक प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ये सबसे बड़ा अहम पॉइंट है। तो देखिए साथियों इन लोगों की जो सूचना मांगी गई है, फिर इन विभागों से जो सूचना मांगी गई है दोस्तों, इस सूचना को फीड करने में यानी कि डाटा फीडिंग का काम जो रहेगा साथियों, वो लगभग आपका 7 से लेकर के 8 दिन का रहेगा। उसका दोस्तों आपके नियमितीकरण के लेटर यहाँ पर इशू कर दिए जाएंगे, यानी कि रिलीज कर दिए जाएंगे, आपको नियमितीकरण के लेटर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर यदि मैं इसमें एक शब्द में कहना चाहूँ तो 10 दिन आप मान के चलिए, 10 दिन के भीतर आप परमानेंट हो जाओगे और आप लोगों की सैलरी ग्रेड पे सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, बहुत ही जल्दी आप लोगों को परमानेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। और विद्यार्थी मित्र अनुभव और जो अन्य संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए भी साथियों ये कहना चाहूंगा, अभी आप लोगों के संबंध में कोई विशेष नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही कोई विशेष अपडेट आई है, ठीक है ना। आप लोगों की डिमांड्स जो थी यानी कि आप लोगों की जो मांग थी तो उनको एक ड्राफ्ट बना करके तैयार कर दिया गया साथियों। जब कैबिनेट की बैठक होगी तो साथियों आप लोगों का जो विद्यार्थी मित्र का अनुभव वाली वार्ता है दोस्तों उसमें हो जाएगी, ठीक है ना। विद्यार्थी मित्रों के संबंध में जो कुछ भी अपडेट देखने को मिलेगी साथियों, कैबिनेट की बैठक के बाद ही अपडेट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोगों के लिए भी मैं जरूर अपडेट लेकर आऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी परमानेंट कर दिया जाए, आप लोगों के अनुभव को भी जोड़ दिया जाए, और जो हमारे अन्य संविदा कर्मचारी हैं यानी कि जो योजना में लगे हुए हैं, योजना वाले कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। योजना वाले कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंटल नोटिस भिजवा दिए गए हैं, ठीक है ना, आप टेंशन ना लीजिएगा, आप लोगों को भी यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। जो 15 वर्ष वाले कैंडिडेट है और 9 वर्ष का अनुभव लिए हुए कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों योजना के अंतर्गत जो कार्यरत कैंडिडेट है यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।